जो तस्वीरें वहां से सामने आई। इसी बीच ईरान पर हमले से जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी खबर है। यूएस एयरफोर्स के जो फाइटर जेट थे वो इसमें शामिल थे। ये हमले में मिडिल ईस्ट बेस का इस हमले में इस्तेमाल किया गया। ईरान पर अटैक का सेकेंड राउंड, इससे जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। यानी इस हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पहले फेज में 6 शहरों को टारगेट किया गया। यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट इसमें शामिल थे। अब दूसरे फेज से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, इसी से जुड़ी हुई। अब्राहम से फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, अमेरिका की ताकत को भी इस वक्त ये बता रहा है और उसी ताकत के साथ ईरान पर अटैक हुआ है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ईरान पर हमले को लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, यहाँ पर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी है और अब्राहम से फाइटर जेट के उड़ान भरने की जानकारी सामने आ रही है। सेकेंड फेज की शुरुआत, अमेरिका का वॉरशिप है अब्राहम, जिससे फाइटर जेट्स ने अब उड़ान भर ली है ईरान की तरफ। और ये हमला, ये जो जंग की शुरुआत हुई है वो यहाँ पर थमने वाली नहीं है। इसके साथ ये साफ हो जाता है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब समुद्र से हवाई हमला कैसे किया जाए, इसकी पूरी तैयारी है। फाइटर जेट जमीन के एयरबेस से नहीं बल्कि समुद्र में तैनात जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे उड़ान भर रहे हैं। चूंकि अब इसमें अब्राहम लिंकन का जो नाम है वो सामने आ चुका है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, आइए रखते हैं आपके सामने। अहम मंत्रालयों को निशाना बनाया गया है और ये किसी और का नहीं बल्कि ईरानी मीडिया का कहना है। ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस पर हमला हुआ है, ये भी खबर मिल रही है। और टारगेट पर सीधे सीधे रक्षा मंत्रालय। तो कई बड़े लोग इस टारगेट में थे। खामेनेई का दफ्तर भी इसमें शामिल था, निशाना बनाया गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ईरानी मीडिया के हवाले से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त आपको बता दें कि अहम मंत्रालयों को किस तरीके से टारगेट किया गया। पहले फेज में ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस पर अटैक हुआ और इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय भी इजराइल के टारगेट पर था। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई जो मिल रही है, रखते हैं आपके साथ। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ईरानी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अहम मंत्रालयों को निशाना बनाया गया था, ये बड़ी खबर। ईरानी इंटेलिजेंस सर्विस पर भी अटैक किया गया। तो इजराइल के टारगेट पर रक्षा मंत्रालय है, ये भी खबर मिल रही है, उसे भी टारगेट किया गया है। जो एटमी एजेंसी है उसको भी टारगेट करने की इस वक्त बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। अब इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है, चाहे आप धार्मिक स्थल लीजिए, एयरपोर्ट लीजिए या फिर रिहायशी इमारतें, ऐसा कुछ भी ईरान में फिलहाल नजर नहीं आता जिसको इजराइल ने टारगेट ना करने की कोशिश की हो या फिर ईरान को एक बड़ी चोट देने के लिए ये सब कुछ इस वक्त किया जा रहा है। संदेश साफ है कि अगर अभी भी इस परमाणु को नहीं रोका गया, जिस शक्ति को ईरान लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि देखिए जहां कोम शहर पर अटैक की खबर इस वक्त मिल रही है, उसी के पास में कुछ अहम परमाणु और सैन्य ठिकाने जैसे कि फोर्डो है, वो उसी के आसपास बताया जाता है। तो क्या उसे टारगेट करने के लिए या फिर धार्मिक शहर को टारगेट करके ये बताने की कोशिश इजराइल ने की है कि कुछ भी चाहे रास्ते में आ जाए लेकिन उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ी जानकारी इजराइल के टारगेट पर रक्षा मंत्रालय, एटमी एजेंसी को भी टारगेट किया गया। और ईरान ने इस बीच इजराइल को बड़ी धमकी दी है। जिस तरीके से ईरान पर युद्ध की शुरुआत हुई है, ईरान ने कहा युद्ध शुरू तुमने किया है लेकिन खत्म करना अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। ईरान ने सीधे सीधे शब्दों में इजराइल को ये बड़ी धमकी दी है, चुनौती दी है और साफ कर दिया है कि ईरान रुकने वाला नहीं है। यहाँ पर युद्ध की शुरुआत जरूर इजराइल ने की लेकिन अब खत्म करना उनके बस में नहीं होगा। ये ईरान ने अपनी इस धमकी के जरिए कह दिया है कि युद्ध की शुरुआत तुमने की लेकिन खत्म अब हम करेंगे। देखिए, ईरान को भी यहाँ पर हल्के में नहीं लेना होगा। अगर इजराइल और ईरान के बीच में टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इजराइल जरूर यहाँ पर उन्नत माना जाता है, लेकिन ईरान भी यहाँ पर पीछे नहीं है। मजबूत अटैक की क्षमता यहाँ पर ईरान रखता है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि हथियारों का भी एक बड़ा जखीरा ईरान के पास कहा जाता है, खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा ईरान के पास हमेशा से बताया जाता रहा है। लेकिन क्या वो उतना साबित होगा जितना कि इजराइल और अमेरिका को टक्कर दे पाए, जरूर देखना होगा। लेकिन खामेनेई, ईरान इससे पहले भी कह चुका है कि हम पीछे हटने को, झुकने को तैयार नहीं है। और सीधे सीधे ईरान की यूएस इजराइल को ये बहुत बड़ी चेतावनी है कि युद्ध शुरू तो तुमने किया लेकिन खत्म अब ईरान करेगा। अब देखिए, इन दोनों देशों की जो सीमाएं हैं ईरान और इजराइल के बीच में, वो काफी दूर है एक दूसरे से। 2100 से लेकर 2300 किलोमीटर इनकी दूरी है और ऐसे में जमीनी जंग तो नहीं लेकिन हवाई जंग यहाँ जरूर लड़ी जाएगी। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है इस हमले से जुड़ी हुई, ईरान पर हमले से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट इसमें शामिल थे। हमले में मिडिल ईस्ट बेस का इस्तेमाल किया गया, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली हमले का
पहला जो फेज था वो पूरा हो चुका है। पहले फेज में 6 शहरों पर अटैक किया गया। और इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज देखिए आपके सामने, इजरायली हमले का ये दूसरा फेज शुरू हो चुका है। लेकिन क्या पहला, दूसरा, अभी आगे कितने फेज की रणनीति बनाई हुई है? क्या ईरान के एक एक शहर को इसी तरह से अब टारगेट किया जाएगा? एक और बड़ी खबर है आपके सामने, इजरायली हमले का पहला फेज पूरा हो चुका है। पहले फेज में 6 शहरों पर अटैक का टारगेट रखा गया था और वो अब पूरा हो चुका है। हालांकि खबर ये भी है कि दूसरा फेज अब शुरू हो चुका है। तो देखिए, जानकारी मिल रही है कि अलग अलग फेज में इस हमले को पूरा किया जाएगा। पहले फेज में किस तरीके से 6 शहरों को टारगेट किया गया।